नमस्कार साथियों साथियों शिक्षा मित्र भाई परेशान थे कि भैया सरकार कब मानदेय बढ़ाएगी, कब मानदेय बढ़ाएगी। तो दोस्तों मैं आज आपको सही डेट बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपको सही डेट बताने जा रहा हूँ कि सरकार शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाइयों का मानदेय कब बढ़ा देगी, कब अनाउंसमेंट कर देगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को तमाम वो शिक्षा मित्रों और अनुदेशक भाई जो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब बढ़ाएगी, कब बढ़ाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सही और सटीक जानकारी बताने जा रहा हूँ जो राज्य सरकार तय कर चुकी है कि इस दिन हम अनाउंसमेंट कर देंगे सभी शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाइयों के मानदेय के बारे में। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी सी मैं एक बात करूंगा। देखिएगा 18 सितंबर को जो निकल गई है बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट में पेशी हुई थी। तमाम बेसिक शिक्षा विभाग के वो तमाम अधिकारी जिनकी पेशी हाई कोर्ट के सामने हुई थी, क्योंकि मामला था वो मानदेय वाला था। पिछली बार भी वो लोग आए नहीं थे और हलफनामा भी उन्होंने कुछ दायर नहीं किया था, जिस पर दोस्तों हाई कोर्ट नाराज हो गई। हाई कोर्ट ने दोस्तों धज्जियां उड़ा दी सरकारी वकील की। क्या हम पागल हैं? हम जज हैं तो हमारी कुछ चलेगी या नहीं चलेगी, या अधिकारियों की चलेगी? जिस पर दोस्तों सरकारी वकील कह रहा सर टाइम दे दीजिए 1 महीने का, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा नहीं मिलेगा टाइम। सिर्फ 10-12 दिन का टाइम दिया और तारीख लगा दी 18 सितंबर। जी हाँ, 18 सितंबर 2025 को दोस्तों हाई कोर्ट में तमाम बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम उच्च अधिकारी आए हाई कोर्ट में, व्यक्तिगत रूप से वहां पर पेश हुए, जिसमें कंचन वर्मा जी महानिदेशक बेसिक शिक्षा, बहुत बड़ी बात है साथियों। इसके साथ ही शिक्षा निदेशक जो बेसिक के हैं वो हैं प्रताप सिंह बघेल साहब, वो भी आए, और सचिव यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र प्रताप तिवारी जी। व्यक्तिगत रूप से दोस्तों ये लोग हाई कोर्ट में हुए आए। और यहाँ पर दोस्तों हाई कोर्ट ने कहा क्या चल रहा है भैया, क्या हो रहा है ये? आप हमारा आदेश ही नहीं मान रहे हो भाई, कुछ तो संवैधानिक है या नहीं? हमारा क्या मतलब, हम फिर जज किस नाम के जज जब आप हमारी बात ना सुने। इस पर दोस्तों तमाम अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की है कि इन लोगों का शिक्षा मित्र भाइयों का अनुदेशक का बहुत ही जल्दी मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। और बाकायदा मुख्यमंत्री योगी जी ने ये अनाउंसमेंट भी किया है। बाकायदा दोस्तों उन्होंने इस बात को पूरी हलफनामा में बात की है कि अनाउंसमेंट हो चुका है और शिक्षा मित्र और अनुदेशक का मानदेय बढ़ाया जाएगा हर हाल में। इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर के इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास और रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति वहां पर नहीं आए थे जो इनसे भी ऊपर थे, वो थे मुख्य सचिव दीपक कुमार। जी हाँ, मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा वो दीपक कुमार जी थे, वो वहां पर नहीं आए थे। लेकिन उन्होंने अपना एक हलफनामा दे दिया था कि सर हमें बृहस्पतिवार को छूट दी जाए, 18 तारीख को छूट दी जाए। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि मुख्य सचिव दीपक कुमार जी से बेसिक विभाग और माध्यमिक विभाग का कारोबार हटा लिया है सरकार ने। जी हाँ, उनसे कारोबार हटा के अब जो दे दिया है वो है पार्थ सारथी सेन शर्मा। पार्थ सारथी सेन शर्मा मुख्य सचिव है। अब ये बेसिक और माध्यमिक दोनों विभाग देखेंगे, तो इसलिए मुख्य सचिव जी दीपक जी वहां पर नहीं पहुंचे थे, जिस पर दोस्तों कोर्ट में बता दिया गया और कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शिक्षा मित्रों का मानदेय कब बढ़ेगा, तो जिस पर दोस्तों उनके अधिकारियों ने कहा है कि सर ऐसे ऐसे हम बढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन दोस्तों कोर्ट इस पर भी नहीं मानी, सख्त लहजे में पूछा है कि कितना मानदेय आप देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर दोस्तों जो सुनने में आया है, देखिए गुप्त सूत्र बता रहे हैं कि कोर्ट को भी पता चला है कि 25,000 शिक्षा मित्र भाइयों को मानदेय सरकार देगी और 22,000 अनुदेशक को, जिस पर दोस्तों कोर्ट नाराज हुई है और मानदेय को लेकर टिप्पणी की है। ऐसा दोस्तों सुनने में आया है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आया है कि कोर्ट ने टिप्पणी की है सख्त लहजे में कि आप क्या मजदूरी दे रहे हैं उन्हें, आप एक सम्मानजनक मानदेय दीजिए। हमने सम्मानजनक मानदेय की बात करी थी। दोस्तों आपको पता होगा शिक्षा मित्र भाई जब सहायक अध्यापक थे, जब रेगुलर थे, तब उनको उस समय 40,000 रुपये मिलते थे। 2015 से पहले
40,000 रुपया महीना मिलता था, लेकिन अब 10,000 रुपये महीना मिल रहे हैं। बताइएगा कितने साल हो गए और कितनी सेवा को 20-25 साल हो गई, लेकिन 10,000 रुपये। अब ऐसे में सरकार 25,000 रुपये कर रही है। इस पर दोस्तों खुद मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि हम मिनिमम आय सभी की, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक रसोईया है अगर स्कूल में जिसको 2,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसकी भी मिनिमम आय करीब 20,000 रुपये होगी। ऐसा मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पहला एक ऐसा राज्य बन गया है जो मिनिमम आय 20,000 रुपये देगा सभी की, चाहे वो पीआरडी जवान हो, चाहे अनुदेशक हो, मतलब कुछ भी हो। अब सोचिएगा रसोईया से शिक्षा मित्र भाइयों के निदेशक की तुलना नहीं की जा सकती है। जब उसको 20,000 रुपये मिलेंगे, अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा, आंगनबाड़ियों को 20,000 मिलेंगे, आशा बहनों को 20,000 मिलेंगे, तो शिक्षा मित्र तो इनसे भी ऊपर है, अनुदेशक इनसे भी ऊपर है, तो 20,000 क्यों? इस पर दोस्तों सरकार को तल्ख टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने, और उन्होंने मानदेय कहा है कि ये मानदेय काफ़ी नहीं है। ये जो आप सोच के मानदेय चल रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं, अनाउंसमेंट देखिएगा सरकार ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है पल्लवी सिंह ने TV9 डिबेट में ये बात कबूली है कि सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है जिसमें शिक्षा मित्रों को 25,000 रुपये और अनुदेशकों को 22,000 रुपये मिलेगा। ऐसा दोस्तों डिबेट आपने देखी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने बीजेपी प्रवक्ता पल्लवी सिंह की ये डिबेट देखी है। लेकिन दोस्तों कयास तो लग गए, चूंकि वो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो उनको सब जानकारी है। तो जिस पर दोस्तों कोर्ट यही कह रही है कि एक सम्मानजनक मानदेय दीजिए, जो मैंने कहा है कोर्ट को लगता है कि सम्मानजनक मानदेय ये नहीं है, ये जो सरकार देने की कोशिश कर रही है। चलेगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर शिक्षा मित्र भाइयों का मानदेय कब मिलेगा, कब बढ़ा हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर खुद बता दे रहा हूँ कब मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर ये न्यूज़ चल रही है, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आदेश का पालन करें या हाजिर हों। ये इसी पे ध्यान से देखिएगा, इसी में आदेश का पालन कीजिए या हाजिर होइए। अब दोस्तों मुख्य सचिव जो मेन होता है, बात समझिएगा, मुख्यमंत्री क्या राइट हैंड मान लीजिए मुख्य सचिव, कोर्ट में उसे हाजिर होना पड़ेगा। तो इसमें कितनी बदनामी है, सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा। और सारा काम मुख्य सचिव को ही करना है मानदेय से रिलेटेड। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखिएगा ध्यान से, 27 अक्टूबर 2025 को दोस्तों कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दी है हियरिंग की, 27 अक्टूबर 2025, और कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी और की है, ध्यान दीजिएगा, कि मुख्य सचिव अगर यहाँ पर पेश होंगे तो आदेश को लाकर, आदेश उनको लाना पड़ेगा। आदेश कौन सा? फाइनली रिट जो डाली गई उसका फाइनली आदेश मुझे अब चाहिए। अब मैं हीला वाली नहीं करूंगा, ना आपकी ना नको ता ये वो नहीं सुनूंगा। कोर्ट ने ऐसा कह दिया है, अब मुझे पक्का आदेश चाहिए। देखिएगा, ये देखिएगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, मैंने जूम किया है। सरकारी वकील ने कोर्ट से रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। यानी कि सरकारी वकील को भी पता है कि इनका मानदेय बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा, इसलिए 4 हफ्ता यानी 1 महीने का समय मांगा। वहीं याची ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई, यानी कि जो याचियों के वकील थे उन्होंने कहा नहीं, ये टाइम लेते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पिछली बार भी समय मांगा था लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। अब देखिएगा दोस्तों लाइन, ये देखिएगा, जूम में कर रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर 2025 पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। यहाँ दीपक कुमार जी तो चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो सचिव है अब उनके लिए ये आदेश है। इस हलफनामे में रिट कोर्ट का आदेश, देखिएगा, हलफनामे में रिट कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन दिखाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सख्त कह दिया, अब हम आपको मौका नहीं देंगे। जो रिट डाली गई है मानदेय को लेके, उसमें पूर्ण आदेश का अनुपालन दिखाया जाना चाहिए, यानी डन, पूरा होना चाहिए, कंप्लीट। द ऑर्डर शुड बी कंप्लीटेड, नॉट अ पेंडिंग, बिल्कुल हमें चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी भी दी है, यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, तो उन पर आरोप तय करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। यहाँ पर दोस्तों मुख्य सचिव को ये कोर्ट अगर ये नहीं कर पाए, अनाउंसमेंट नहीं कर पाए, बिल्कुल फाइनल हमें चाहिए, अगर ये नहीं कर पाए तो दोस्तों कोर्ट
इनको पनिशमेंट दे सकता है, इनके ऊपर आरोप तय कर सकता है। और सीधी सी बात है दोस्तों, कोर्ट की आप अवहेलना कर रहे हो। भाई कोर्ट बार बार कह रहा है फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, वहीं अन्य अधिकारियों को अगले आदेश तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। अधिकारियों ने कह दिया, महानिदेशक जी सभी ने कह दिया सर हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमने तो प्रस्ताव भेज दिया है। अब बाकी का जो ऊपरी काम देखेंगे वो मुख्य सचिव देखेंगे, अपर मुख्य सचिव देखेंगे, ये सब लोग देखेंगे, सचिव स्तर के अधिकारी देखेंगे। हमारा काम था, हमने प्रस्ताव भेज दिया। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा दिया है कि हर हाल में तो यहाँ पर 27 अक्टूबर जो नेक्स्ट हियरिंग है, तो मुझे दोस्तों 99% मैं बता रहा हूँ 99% सरकार 27 अक्टूबर से पहले ही अनाउंसमेंट कर देगी शिक्षा मित्र और निदेशक भाइयों को मानदेय को लेके। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप पे भेज दीजिएगा तमाम उन साथियों को, और उनको बताइएगा कि देखिएगा अब आपको दीपावली से पहले ही सरकार आपके मानदेय का तोहफा दे देगी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद साथियों।